एवरीवन, वेलकम टू फेमैटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज हम करने वाले हैं क्लास 7 साइंस में से वही टॉपिक जो कि है विद द क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू द क्लाइमेट, एंड दिस इज पार्ट 3. So before I start with my lecture, I would like to thank you all for watching the videos. इसी तरह से वीडियोस को लोगों के साथ शेयर करते रहिए, देखते रहिए and do like my videos here. ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि हम अपना लाइव सेशन जल्द से जल्द लाएं तो आपको करनी होगी हमारी मदद. आपको सिंपली हमारे वीडियोस को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, सो दैट वी कैन हैव न्यू मेंबर्स कनेक्टेड टू दिस फैमिली ऑफ फेमैटिक्स लर्निंग हब, एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर लाइव सेशन वेरी सून. लाइव सेशन के दौरान आप अपने डाउट्स को क्लियर भी कर सकोगे. ऑल्सो हम आपको प्रोवाइड करेंगे गुड न्यूमेरिकल्स एंड गुड कॉन्सेप्ट्स जो आपको काफ़ी conceptually as well as numerically strong बनाने वाला है science and also for physics. So do share the videos with the people around you. For latest updates and notifications आपको ज्वाइन करना होगा मेरा टेलीग्राम चैनल. Also you can visit my Facebook page. For free notes for class 11 and 12 आप सिंपली विजिट करिए एंड ज्वाइन करिए मेरा टेलीग्राम चैनल. लिंक्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं. So do not forget to join my telegram channel and visit my Facebook page. So let's begin with the topics now. आज की क्लास में पार्ट 3 में हम मेनली बात करने वाले हैं हाउ डू एनिमल्स अडेप्ट टू द क्लाइमेट. ओके, तो चाहे एक्सट्रीम कोल्ड हो या एक्सट्रीम हॉट रीजन्स हो, वहाँ पे एनिमल्स जो होते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट, राइट, जो भी फैक्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली अपने बॉडी में कुछ स्पेशल फीचर्स वो डेवलप करने लगते हैं विद द टाइम, या उनमें ऑलरेडी बाय नेचर वो कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स होते हैं जिसकी वजह से वो उस कंडीशन में, उस क्लाइमेट में सर्वाइवल के लायक बनते हैं. ओके, तो पहला जो रीजन है हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ योर पोलर रीजन्स. नाम से तो आप समझ ही गए होंगे कि हम मेनली बात करने वाले उन एरियाज़ के बारे में जो पोलर रीजन्स में होते हैं, राइट. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द पोलर रीजन्स नाउ, हम उन रीजन्स के या प्लेसेस के बारे में बात कर रहे हैं जो कि नियर टू द पोल्स हैं, नियर द पोल्स, पोल्स के करीब हैं. अब चाहे वो नॉर्थ पोल हो या चाहे वो साउथ पोल हो. ऑल्सो कंट्रीज जैसे कि आपका ग्रीनलैंड, नॉर्वे या आइसलैंड या अलास्का इन यूएसए या कनाडा, इसी तरह से ये जो प्लेसेस हैं जो कि एक्चुअली आपके नियर द पोल्स या पोलर रीजन्स में पड़ते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है. एंड यहाँ पे जो अगर हम बात करें क्लाइमेटिक कंडीशंस की, तो इट इज़ वेरी वेरी कोल्ड देयर. सो यू विल ऑलवेज फाउंड दैट दे हैव एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस. मीन्स ठंडी अगर पड़ेगी तो काफ़ी ज़्यादा ठंडी पड़ने वाली है इन जगहों पे, राइट. सो गर्मी पड़ती है बट उतना नहीं होता, बट यहाँ पे डोमिनेंट जो चीज़ करती है वो है यहाँ का एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस, राइट. मोस्ट ऑफ द ईयर जो ये एरियाज होते हैं वो कवर्ड होते हैं विथ स्नो, सो दे हैव मोस्टली दिस स्नो कवरिंग. ओके, एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पोलर रीजन्स की, चाहे आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल की बात कर लीजिए, तो इन पोलर रीजन्स में होता क्या है, जो सन है वो सेट नहीं होता 6 महीने तक के लिए. ऑल्सो ये राइज भी नहीं करता बाकी के बचे हुए 6 महीने तक के लिए. सो यू कैन सी यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट है, राइट. जैसे यहाँ पे जो है टर्न वाइज टर्न समर, विंटर, स्प्रिंग सीजन्स एंड ऑल आता रहता है या किसी और कंट्रीज़ में, राइट. बट अगर हम बात करें पोलर रीजन्स की, यहाँ पे सन जो है वो सेट ही नहीं होता 6 महीने के लिए. इनफैक्ट एंड ऑल्सो ये राइज नहीं होता फॉर द नेक्स्ट 6 months. ओके, सो दिस इज हाउ द सिचुएशन इज देयर. नाउ अगर हम बात करें टेम्परेचर की, जैसे कि मैंने कहा काफ़ी ठंडी पड़ती है, तो टेम्परेचर जो है इनफैक्ट पहुंच सकता है -37 डिग्री सेल्सियस के नीचे. तो आप देख सकते हो -37 डिग्री सेल्सियस कितना ज़्यादा शो करता है. इट सिंपली इंडिकेट्स कि कितनी ज़्यादा ठंडी पड़ती है, राइट. तो ड्यूरिंग द विंटर्स केस काफ़ी वर्स होता है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर नीचे चला जाता है, राइट. यहाँ पे अगर हम बात करें मेनली अबाउट द वाटर सोर्स की कि एग्जैक्टली वाटर सोर्स है क्या, तो जो स्नो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है विंटर के दौरान, जो यहाँ पे स्नो कवरिंग हो जाती है, ड्यूरिंग द समर्स यही स्नो पिघल के वाटर सोर्स की तरह काम करती है, राइट. चाहे हम ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए या अदर एक्टिविटीज़ के लिए हम पानी के इस्तेमाल की बात करें. सो इट इज़ द स्नो दैट सिंपली मेल्ट्स डाउन ड्यूरिंग द समर्स
and that is the source for your water here. So this is how the people in this area live actually, right? अगर हम कुछ जगहों की बात करें, right? So it's very very difficult to survive there. Now अगर मैं animals की बात करूं तो animals में आपको वहाँ पे polar bear मिल जाएगा, okay? Fox you can simply find the penguins there in the polar regions. Also reindeers मिल जाएंगे, right? और specific plants यहाँ पे उगते हैं, not the general plants जो हम अपने आसपास देख सकते हैं normal temperature पे. सो काफ़ी ज़्यादा जो अडेप्टेशन होता है यहाँ के एनिमल्स का वो डिफरेंट होता है. पोलर रीजन्स में आपको नॉर्मल एनिमल लाइक यहाँ जैसे हमारे आसपास आप देखोगे जहाँ पे नॉर्मल ट्रॉपिकल रीजन्स में आप जो एनिमल्स देखते हो लायन, टाइगर्स या मंकीज, राइट? तो आपको अगर मैं बात करूँ पोलर रीजन्स के बारे में तो आपको यहाँ पे स्पेसिफिक आपको एनिमल्स मिलने वाले हैं, चाहे आप पोलर बेयर की बात करिए, चाहे फॉक्सेस की बात करिए या सिंपली पेंगुइन्स या रेंडियर्स की बात करें. ओके, तो यू कैन सी कि किस तरह से यहाँ पे एनिमल्स जो होते हैं वो सर्टेन फीचर्स जो है उनकी बॉडी में बाय नेचर बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट रहते हैं जो एक्चुअली उनको काबिल बनाता है इन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में पोलर रीजन्स में सर्वाइव करने के लिए, राइट? अब हम बात करने वाले हैं ऐसे दो एनिमल्स के बारे में जो पोलर रीजन्स में रहते हैं और हम पढ़ेंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि किस तरह से उनके जो स्पेशल फीचर्स हैं, राइट, उनको काबिल बनाता है टू अडेप्ट टू द क्लाइमेट. एंड यू नो कि क्लाइमेट जो है बहुत वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड है पोलर रीजन्स में. सो लेट अस सी द कैरेक्टरिस्टिक्स वन बाय वन. इससे क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से एनिमल्स एक्चुअली सर्वाइव कर लेते हैं इतनी ठंडी में भी. पहले हम बात करेंगे पोलर बेयर के बारे में. पोलर बेयर आपको मालूम ही होगा, आपने ऑब्वियसली पिक्चर्स या टीवी में तो देखा ही होगा. सो पोलर बेयर सिंपली क्या होता है, ये बड़ा इनफैक्ट काफ़ी चौड़ा भी होता है, वाइट बेयर होता है, राइट? सफ़ेद रंग का भालू होता है. इसकी बॉडी अगर आप ऑब्जर्व करो पहले तो बहुत बड़ी होती है बॉडी, राइट? ऑल्सो इसकी बॉडी जो होती है वो कवर्ड होती है वाइट फर से. ओके, सो वाइट फर से कवरिंग होती है वो पूरी बॉडी में. अब ये वाइट फर एक्चुअली किस तरह से हेल्पफुल होता है पोलर बेयर के लिए, वो हम इससे समझ सकते हैं कि जो स्नो होता है वो भी वाइट कलर में है एंड जो बॉडी है पोलर बेयर की वो भी वाइट फर से कवर्ड है. इसका मतलब इट्स वेरी ईजी फॉर दी पोलर बेयर कि वो कहीं भी इजीली छुप सकता है स्नो बैकग्राउंड में, क्योंकि स्नो बैकग्राउंड में दोनों कलर्स वाइट हो जाएंगे तो अब ये अननोटिसेबल हो जाएगा. दैट इज वाई इट इज अननोटिस्ड बाय द प्रेडिटर्स. इनका जो शिकार करते हैं वो इसी तरह से छिपते हैं स्नो में क्योंकि स्नो का कलर इज कंप्लीटली वाइट एंड पोलर बेयर फर इज ऑल्सो वाइट. सो सिंपली दे गोज अननोटिसेबल एंड वो अपने आप को हाइड कर लेते हैं, छिपा लेते हैं, फिर इजिली इनका फिर शिकार नहीं हो पाता. देन अगर मैं बात करूं जैसे कि मैंने कहा फर है, अब मान लीजिए कि ये फर है, दिस इज द फर. मान लीजिए एक पार्ट मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया है. मान लीजिए ये फर वाला पोर्शन है, राइट? अब इस फर वाले पोर्शन के नीचे ना एक लेयर होती है, एक थिक लेयर होती है जो मैं यहाँ पे सिंपली दिखा रही हूँ ब्लैक से, राइट हियर. तो ये जो होती है वो एक्चुअली फैट की लेयर होती है. ओके, सो फर के नीचे, स्किन के नीचे एक फैट लेयर होती है जिसे हम हिंदी में चर्बी कहते हैं. तो एक चर्बी का मोटा सा थिक कोट या लेयरिंग होती है बीनीथ देयर स्किन या फर के नीचे. अब ये फैट करता क्या है, ये जो है इंसुलेशन प्रोवाइड करता है ठंडी से. किस तरह से? फैट जो होता है वो सिंपली जो ठंड से प्रोटेक्ट करता है पोलर बेयर के एंड सिंपली इसको ये जो है अब सर्वाइव करना काफ़ी इजी हो जाता है पोलर बेयर के लिए इतने एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में, ताकि बॉडी की जो हीट है वो अंदर ही तक बनी रहे, राइट? सो बॉडी में हीट का लॉस ना हो. ओके, टेम्परेचर जो है मेंटेन रहे बॉडी में. ओके, तो दिस फैट लेयर, ये जो थिक लेयर है फैट की बीनीथ योर अंडर द फर, ये सिंपली इंसुलेशन प्रोवाइड करता है और उसको ठंडी से बचाता है. ओके, सो दिस इज हियर and protects us from the cold. Now, इनके आपने पैर देखे होंगे जिसको पॉज कहा जाता है. ये काफ़ी बड़े और वाइड होते हैं, राइट? काफ़ी चौड़े और बड़े बड़े इनके जो होते हैं पॉज होते हैं, क्योंकि अब ये जो लार्ज एंड वाइड पॉज हैं इनकी हेल्प से जो है आपने देखा होगा, मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू ड्रॉ, काफ़ी बड़े होते हैं. ओके, दिस इज द पॉ दैट आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ हियर. ये काफ़ी ज़्यादा ही जो होते हैं वाइड होते हैं और लार्ज होते हैं.
होता क्या है, लार्ज पॉज होने की वजह से ये काफ़ी इजीली स्विम कर पाते हैं, तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये काफ़ी अच्छे स्विमर्स हैं। सो इनके लार्ज एंड वाइड पॉज हेल्प करते हैं उनको स्विमिंग करने में, ऑल्सो स्नो के ऊपर चलने में भी यही लार्ज एंड वाइड पॉज हेल्प करते हैं, दैट इज टू वॉक ओवर द स्नो। ये इजीली वॉक कर सकते हैं स्नो के ऊपर। लास्ट व्हाट आई हैव इज हियर, इनकी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। वो इजीली जो है अपने शिकार को पकड़ लेते हैं, और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होने की वजह से दे कैन सिंपली कैच इट्स प्रे, राइट। एंड इनके जो कान होते हैं वो छोटे होते हैं, राइट। एलिफेंट्स के कान आपने देखोगे वो काफ़ी बड़े होते हैं, बट यहाँ पे अगर हम बात करें पोलर बेयर की, यहाँ पे आप देखोगे कि पोलर बेयर्स के जो कान होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं ना। इसका एक रीज़न होता है कि क्यों काफ़ी छोटे कान होते हैं। बात यह है कि अगर कान छोटे होते हैं होने की वजह से पोलर बेयर का हीट लॉस जो होता है वो बॉडी से जल्दी हो नहीं पाता, ओके। जिस वजह से इनके बाय डिफॉल्ट, बाय द नेचर, प्रकृति के द्वारा इनको जो कान दिए गए हैं वो एक्चुअली स्मॉल इन साइज होते हैं, जिससे कि बॉडी में से हीट लॉस ज़्यादा ना हो सके। अगर बड़े बड़े कान होते तो डेफिनेटली हीट लॉस बॉडी से काफ़ी ज़्यादा होता, ओके। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ अ कप ऑफ अ टी, राइट। आप जब भी चाय पीते हैं आपने देखा होगा, आप सिंपली चाय को कहाँ किस में लेते हैं, कप में लेते हैं, राइट। सो वी टेक टी इनटू योर कप। जब वो कप में रहते हैं, कप आपने देखा होगा कप का जो एरिया होता है, राइट, उसका जो माउथ है वो काफ़ी छोटा होता है, उसका सरफेस एरिया काफ़ी कम है। तो सरफेस एरिया कम होने की वजह से हीट लॉस ज़्यादा नहीं हो पाता। अब आपने गरम गरम चाय डाली है उस कप में, तो छोटा सा कप है, चाय अभी भी गर्म ही है, अब आप उसको जल्दी से पी डालना है आप उसको, उस चाय को, तो व्हाट विल यू डू नाउ, आप क्या करोगे, एक बड़ा सा बोल लोगे या कटोरी लोगे और उस कटोरी में उस जो है चाय को डाल दोगे। तो क्या हुआ, आप सरफेस एरिया बढ़ गया। पहले तो छोटे से कप में था, सरफेस एरिया कम था, अब बड़े से कटोरे में आपने डाल लिया, तो सरफेस एरिया जो हुआ बढ़ गया। अब वो जो चाय जो है, जो टी है उस कटोरे में, वो एक्सपोज हो जाती है एक सराउंडिंग से। सरफेस एरिया बढ़ जाने की वजह से अब उसमें हीट लॉस ज़्यादा जल्दी होने लगेगा कटोरे के मुकाबले, राइट। सो इट मीन्स स्मॉल सरफेस एरिया होगा, क्योंकि इनके कान काफ़ी स्मॉल इन साइज है, मीन्स स्मॉल सरफेस एरिया। स्मॉल सरफेस होने की वजह से क्या होगा, स्मॉल सरफेस एरिया की वजह से बॉडी का जो हीट लॉस है वो काफ़ी कम हो जाता है इनकी बॉडी से सिंपली, तो टेम्परेचर इनका मेंटेन रहता है। सो दैट इज द रीजन कि आप जब भी चाय को जल्दी ठंडा करना चाहते हो, आप क्या करते हो, उसको एक बड़े से कटोरे में डाल देते हो, ऑब्वियसली जो काफ़ी वाइड हो, क्योंकि जब चाय को ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है तो उसमें से जो हीट लॉस निकलता है वो ज़्यादा, राइट। इफ आई ट्राई टू ड्रॉ हियर, अगर मान लीजिए ये कटोरा है, ऑब्वियसली यहाँ पे दैट आई ड्रॉ हियर, अब जब इसमें चाय डाल लोगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा सरफेस एरिया हो चुका है, अब इसमें से जो हीट लॉस है वो जल्दी होने लगेगा, तो चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर आप छोटा सा कप लेते हो, इसमें अगर आप चाय डालते हो, तो इसमें से भी हीट तो लॉस होगा, बट उतना नहीं हो पाएगा जितना इस बड़े से कटोरे में होगा। सो दैट इज द रीजन हियर, दिस इज द साइंस बिहाइंड दिस। सो दिस इज व्हाट आई हैव हियर। सेकेंड एनिमल के बारे में जो हम बात करने वाले हैं वो है पेंगुइन्स, राइट। तो पेंगुइन आपने देखा होगा, बड़े क्यूट से एनिमल्स होते हैं। ये ब्लैक एंड वाइट कलर में होते हैं, इनकी बॉडी ब्लैक एंड वाइट कलर में होती है। ये स्किन कलर, ये कलर होने की वजह से इनके बॉडी की वो इजीली मर्ज हो जाते हैं इनटू द स्नो बैकग्राउंड ऑफ दैट एरिया, पोलर रीजन का। इनकी स्किन जो होती है वो काफ़ी थिक होती है, अगेन अ वेरी वेरी थिक स्किन। सो आप ये तो अब तक समझ गए होगा कि अगर किसी भी एनिमल को पोलर रीजन में रहना है तो ऑब्वियसली उसकी जो स्किन है, स्किन की जो लेयर है वो काफ़ी थिक होनी पड़ेगी, अदरवाइज सर्वाइवल काफ़ी डिफिकल्ट होगा। सो थिक स्किन इट हैज़ गॉट। अगेन इसकी भी स्किन के अंदर एक फैट की लेयर होती है। फैट की लेयर अगेन जैसे कि मैंने बोला था पोलर बेयर के केस में, यहाँ भी जो फैट की जो लेयर है, कोटिंग है अंडर द स्किन ऑफ द पेंगुइन, ये सिंपली जो है इसको हेल्प करता है ठंडी से बचने के लिए। सो इट समवे प्रोवाइड्स द इंसुलेशन एंड प्रोटेक्ट इज फ्रॉम द कोल्ड। देन इनकी जो बॉडी होती है वो काफ़ी स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइंड आप समझ रहे होगे आपने, जैसे अब अगर आप मछलियों की बॉडी देखो तो उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, तो कुछ उसी तरह से मिलता जुलता इनकी भी जो बॉडी होती है वो भी स्ट्रीमलाइंड होती है, राइट। सो इट हैज़ गॉट अ वेरी स्ट्रीमलाइंड बॉडी। फ्लिपर विंग्स होते हैं, लाइक फ्लिपर जैसे विंग्स होते हैं। इनके जो फीट होते हैं वो वेब्ड होते हैं,
ओके अगेन वाइड होते हैं, वाइड होने की वजह से अगेन ये जो है काफ़ी गुड स्विमर्स होते हैं, इजीली स्विम कर सकते हैं एंड ऑल्सो दे कैन ईजिली वॉक ओवर द स्नो, स्नो में चलना इनके लिए तब काफ़ी ईजी हो जाता है जब इनके वेब्ड फीट होते हैं। सो दीज आर द रीजंस, आप देख सकते हो कि पोलर रीजन में रहने के लिए ये दो एनिमल्स जो हैं सूटेबल हैं, इन्होंने किस तरह से अडेप्ट कर लिया है, राइट, नेचर ने इनको किस तरह से अडेप्ट करवा दिया है टू सर्वाइव इन दोज एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस। सो दिस वाज अबाउट द एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन। आप भी मुझे बता सकते हो कि और कौन कौन से पोलर रीजन्स हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो डू कॉमेंट राइट इन द कॉमेंट बॉक्स एंड लेट मी नो what are the other animals that you know that you will find in the polar regions. We will now be talking about migration. What is the meaning of migration? कुछ animals होते हैं जो कुछ travel करते हैं long distances ताकि वो एक hospitable या एक अच्छे suitable conditions में रह सके। ओके तो उसी में आता है आपका ये word migration. Here it is, migrate करना। तो ये एक ऐसा सीजनल जर्नी है जो कि एनिमल्स करते हैं। दिस इज सिंपली अ सीजनल जर्नी जो कि कुछ एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स के द्वारा की जाती है। अब क्यों ज़रूरी है माइग्रेट करना? जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जहाँ रहते हैं वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस काफ़ी एक्सट्रीम हो जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा ठंडी पड़ जाती है या काफ़ी गर्मी पड़ जाती है, तो वो एक सूटेबल क्लाइमेट में रहने के लिए लॉन्ग डिस्टेंसेस थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल कर जाते हैं इन सर्च ऑफ फूड ऑल्सो, इन सर्च ऑफ शेल्टर, इन सर्च ऑफ हम कह सकते हैं सिंपली हॉस्पिटेबल कंडीशंस में रहने के लिए, जो कि उनके लिए काफ़ी सूटेबल होता है। सो दैट इज व्हाट वी हैव इन माइग्रेशन हियर। ओके सो टू जस्ट टू एस्केप दिस, टू एस्केप द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, दिस जर्नी, सीजनल जर्नी, नॉट ऐसा नहीं है कि हर बार ये माइग्रेट करते रहेंगे, नो, ये सीजनल होता है। जब जहाँ पे ये एनिमल्स ऑलरेडी रह रहे हैं, जब वहाँ पे सिचुएशन काफ़ी वर्स हो जाता है उनके लिए रहने के लिए, मान लीजिए एक्सट्रीम कोल्ड हो गया या एक्सट्रीम हॉट गया, तब ये क्या करते हैं, ये सीजनल जर्नी टेकन अप करते हैं एंड ट्रैवल करते हैं। ओके फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ साइबेरियन क्रेन्स की, ओके ये माइग्रेटरी बर्ड्स हम उनको सिंपली कह सकते हैं। साइबेरियन क्रेन्स जो होते हैं वो आपको मिलेंगे या दिख सकते हैं भरतपुर में, या हम कहें राजस्थान में, कभी कभी जो है समटाइम्स दे आर ऑल्सो सीन इन नॉर्थ ईस्ट या अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया में भी, बाकी के जो पार्ट्स हैं इंडिया में वहाँ भी ये साइबेरियन क्रेन्स दिख सकते हैं आपको। तो ये जो है ये साइबेरिया से आए हुए हैं सिंपली, एंड ये जो है ये माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं एंड ये ट्रैवल करते हैं थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, लाइक 15,000 16,000 या उससे भी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस इन ऑर्डर टू फाइंड द सूटेबल कंडीशंस फॉर देम। ओके सो दीज आर बेसिकली द माइग्रेटरी बर्ड्स। ओके अब ये जो बर्ड्स होते हैं, ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, ये काफ़ी ऊंचा उड़ते हैं एंड दे सिंपली जस्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड हियर। अब इनका जो नेविगेशन सिस्टम होता है, जैसे हम जब कभी भी किसी अननोन जगह में जा रहे हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं नेविगेशन सिस्टम का अपने मोबाइल के थ्रू, ताकि हमें डायरेक्शन का मालूम चल सके। उसी तरह से अगर हम बात करें इन माइग्रेटरी बर्ड्स की, इनका जो माइग्रेशन होता है, इनका जो नेविगेट करना होता है वो काफ़ी ज़्यादा इनका बेस्ट होता है। ये ईजिली माइग्रेट कर सकते हैं, डायरेक्शन को ये बहुत अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं। किस तरह से वो पहचानते हैं? कभी कभी वो क्या करते हैं, लैंडमार्क्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे लैंडमार्क का इस्तेमाल करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं जो उनको याद रहता है ड्यूरिंग देयर माइग्रेशन और जर्नी। So they make use of landmarks. During the day they make use of the sun, they are guided by the sun, and during the night they are simply guided by the stars. So looking at the location of the stars they can simply find the direction there. So कुछ इसी तरह से ये जो animals होते हैं, means ये migratory birds होते हैं, they have a very keen sense of this and अपना जो है navigation easily कर सकते हैं with the help of various things here. उसी तरह से कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं, कुछ मैमल्स भी होते हैं जो काफ़ी ईजिली माइग्रेट कर सकते हैं, माइग्रेशन करते भी हैं, और उनमें भी जो डायरेक्शन का सेंस होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, नेविगेट बहुत ईजिली कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव व्हेन आई टॉक अबाउट माइग्रेशन। आई होप जो माइग्रेशन टॉपिक था और इसके पहले के जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, चाहे मैं पोलर रीजन्स की बात करूं या एनिमल्स की बात करूं जो पोलर रीजन्स में रहते हैं, जैसे कि मैंने टेकअप किया पेंगुइन्स एंड पोलर बेयर्स के बारे में,
आई होप आज के जो टॉपिक्स थे इस लेक्चर के दौरान आपको अच्छे से समझ आ चुके हैं। सो इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिएगा। आप सबसे मैं मिलूंगी अपने एक नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड ऑल्सो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।